नमस्कार विद्यार्थियों, इस सेशन में हम पैसिव वॉइस पर नेक्स्ट पार्ट बनाने जा रहे हैं। जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इससे पहले वाले सेशन में हमने इंडेफिनिट टेंस पर चर्चा कर ली थी। आज हम दो टेंस पर चर्चा करेंगे, एक तो कंटिन्यूअस टेंस है और दूसरा जो है परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ज़्यादा वक्त न लगे इसलिए पहले मैंने ये बोर्ड पर लिख दिए थे। कंटिन्यूअस टेंस हो, कंटिन्यूअस टेंस की जो मेन पहचान होती है वो पहचान होगी आपके पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया हुआ मिलेगा, और परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है आपके पास हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव या हैड और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई मिलेगी। ठीक है, ये कंडीशन होती है। पहले हम कंटिन्यूअस टेंस पर चर्चा करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस के अगर भागों की बात करें तो दो भाग के पैसिव वॉइस बनते हैं, एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के आपके सेंटेंस की पहचान रहेगी इज एम आर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान रहती है वॉज या वर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है ना। हमने पीछे वाले वीडियो में सीखा था कि किसी भी एक्टिव वाक्य को बनाने के लिए, एक्टिव वाक्य को पैसिव में बनाने के लिए आपको 5 स्टेप काम में लेने होते हैं। ठीक है, अब चाहे आप कंटिन्यूअस का वाक्य बना रहे हो चाहे आप परफेक्ट टेंस का वाक्य बना रहे हो, जैसे परफेक्ट के अंदर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। शैल या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो फिर वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर तीनों ही परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं। तो हमने वहां पर पढ़ा था कि 5 नियमों की सहायता से हम किसी भी एक्टिव वाक्य को पैसिव में बना सकते हैं। जब आप कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस के वाक्य का पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको एक 3 नंबर नियम और ऐड करना होगा उनके अंदर, तीसरे स्थान पर ऐड करना है। तीसरे स्थान पर क्या ऐड करेंगे? यदि वो वाक्य कंटिन्यूअस टेंस का है तो तीसरे स्थान पर आपको एक नया शब्द जोड़ना है, वो होगा बीइंग। ठीक है, ये कितने नंबर पर जोड़ना है सर जी? तीसरे स्थान पर। और यदि मान लीजिए कि आपका परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो तीसरे स्थान पर आपको जो नया नियम जोड़ना होगा वो होगा बीन। ये ध्यान रखोगे, बाकी नियम आपके यथावत रहेंगे। पहला काम आप कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, दूसरा नियम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, तीसरा नियम यहाँ पर आपको बीइंग लगाना है, यहाँ पर आपको बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाई लगाना है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। बस हो गया, स्टेप्स आपके वही रहेंगे। टेंस आपका चेंज होते ही तीसरे स्थान पर आपको नियमानुसार बीइंग और बीन शब्द का प्रयोग करना है। दोनों ही टेंस के मैं एक एक दो वाक्य आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ। इसको मैं हटा देता हूँ। वाक्य आपके पास दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस दे रखा है, मंजू इज प्रिपेयरिंग टी फॉर मी। मंजू इज प्रिपेयरिंग टी फॉर मी। ठीक है, एक तो मान लीजिए अपने पास ये दिया हुआ है। इसके बाद पहले चलो इसी वाक्य को हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा इस वाक्य में मैन वर्ब के साथ में आईएनजी जुड़ा हो, इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस का है। हेल्पिंग वर्ब इज दे रखी है, इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पहला कार्य आपको वही करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। वाक्य में ऑब्जेक्ट दे रखा है टी, पिक किया और इसको हमने बना दिया सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज दे रखी है तो स्वाभाविक सी बात है, यदि इज दे रखी हो, इस जोड़े में से कोई एक दे रखी हो तो वापस इस जोड़े में से कोई एक आ जाएगी, और यदि वोज वर्ब में से दे रखी हो तो वोज वर्ब में से कोई एक आ जाती है। ये तो क्लियर सी बात है। टी एक वचन है, एक वचन के साथ हम प्रयोग कर देंगे इज का। जैसा मैंने अभी आपको बताया, तीसरे स्थान पर यदि कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो तीसरे स्थान पर आपको बीइंग शब्द का प्रयोग करना है। ये हमने प्रयोग किया बीइंग का। ठीक है, इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो प्रिपेयर्ड हो जाएगा, प्रिपेयर्ड। ठीक है, इसके बाद अगला कार्य आपको बाई लगाना है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके पास मंजू है, पिक किया, इसको ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग लगा देंगे। बाकी आपके पास वाक्य में जो शेष बचता है उसको लिख दीजिए। फॉर मी वाक्य बचा है, इसको हमने लिख दिया। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, अब वाक्य करने से पहले आपको टेंस की पहचान करनी है। टेंस की पहचान की, वाक्य में हैज दे रखा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब वाक्य परफेक्ट टेंस का है। नियम आप डालना शुरू कर दोगे। पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? माई वर्क, इसको सब्जेक्ट बना दिए, माई वर्क, ये बन गया सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब आपके पास हैव दे रखी है, तो ये चीज आप कल ये समझ ले, यदि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव दोनों में से कोई एक दे रखी है तो उत्तर में वापस दोनों में से कोई एक आएगी, और यदि हैड आपके वाक्य में दे रखी है तो हैड का हैड वापस आ जाता है। ठीक है, तो हैव दे रखी है। अब हैव दे रखी है तो इसका मतलब माई वर्क आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है, हैव तो वापस आएगी नहीं, तो यहाँ आपको प्रयोग करना पड़ेगा हैज का। अब तीसरे स्थान पर आपको बीन शब्द का प्रयोग करना है, ये हमने लगा दिया बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है कंप्लीट
कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, इसके बाद आपको बाई का प्रयोग करना है, ये हमने बाई लगा दिया। फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, आई का जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मी हो जाएगा वाक्य में, बाकी और कुछ बचा नहीं, ये सेंटेंस हो गया, माई वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाई मी। ठीक है, एक सेंटेंस चलो और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है, सीता विल हैव learned this chapter by 2 o'clock। ये सेंटेंस दिया है, सीता विल हैव लर्नड दिस चैप्टर बाय 2 o'clock। अब देखिए, यदि इस वाक्य का हम पैसिव वॉइस बनाना चाहें तो सबसे पहले अपने को वही काम करना है। आप फिर देखेंगे वाक्य कौन से टेंस का है, विल हैव का प्रयोग दे रखा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है ना, अब नियम लगाना स्टार्ट कर दोगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, दिस चैप्टर, इसका हमने सब्जेक्ट बना दिया दिस चैप्टर। ठीक है, और इसके बाद आपको शैल और विल में से किसी एक का प्रयोग करना है। दिस चैप्टर है तो इसके साथ में आपको वापस विल हैव का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तीसरे स्थान पर आपको बीन लगाना है, ये बीन लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब आपके पास दे रखी है लर्नड, ये थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद आपको बाई लगाना है, ये बाई लगा दिया। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट दिया हुआ सीता, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। वाक्य में बाकी बचा है बाई 2 o'clock, इसको हम लास्ट में लिख दें बाई 2 o'clock। ठीक है, तो ये था आपका परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है तो तीसरे स्थान पर हम बीइंग लगाते हैं, और यदि परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो तीसरे स्थान पर अपने को बीन लगाना है। और यदि कोई भी तरह से आपके कोई समझ इसमें नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे मुझे, ताकि मैं आपको दोबारा इससे संबंधित बातें समझा दूं। ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है इनका प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना होगा, और ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की होती है। सेल विल मैं आपको बता देता हूँ, सेल के साथ में और विल के साथ में यदि हैव दिया हुआ हो तो ये फिर परफेक्ट टेंस में इनका प्रयोग होता है। ठीक है ना, स्टेप्स आपके वही रहेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तीसरे स्थान पर यह नियमानुसार बीइंग और बीन शब्द का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाय लगाना है, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लगाना है। नमस्कार।